तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो तुम्हारे फोन में है, मेरी जेब में है और शायद तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी के टैबलेट में भी है। गूगल मैप्स, जिसने दुनिया को छोटा कर दिया। पूरा विश्व गूगल मैप्स की नजर में है। एक क्लिक पर तुम एफिल टावर देख सकते हो, दूसरे पर माउंट एवरेस्ट की चोटी। हर पेड़, हर पहाड़, हर सड़क, सब कुछ कैप्चर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर HD में। ऐसा लगता है जैसे हमने हर कोने को, हर गली को, हर अनजान रास्ते को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हर चीज ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छुपा नहीं है, या शायद हमें ऐसा लगने दिया जा रहा है। पर फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां आंखों का कैमरा फेल हो जाता है और सैटेलाइट खुद ब्लर हो जाता है। ऐसे दाग, ऐसे धब्बे जो गूगल की सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पहेली है। ये कोई मामूली पिक्सेलेशन नहीं है भाई, ये जानबूझकर किया गया अंधेरा है। एक पर्दा है जो डाला गया है ताकि हम उसके पीछे न झांक सकें। क्यों? ऐसा क्या है वहां जिसे दुनिया से छुपाने की इतनी जरूरत पड़ गई? क्या वहां कुछ ऐसा बन रहा है जो इंसानियत के लिए खतरा है, या वहां पहले से ही कुछ ऐसा मौजूद है जिसका खुलासा हमें हिलाकर रख देगा? सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ग्लिच है, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी आंख को कभी देखना नहीं चाहिए? क्या ये सरकारों की साजिश है, या फिर कोई ऐसी ताकत जिसे टेक्नोलॉजी भी कंट्रोल नहीं कर सकती? इन ब्लर की हुई जगहों के पीछे छिपे हैं राज, ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज हम गूगल मैप्स के उन्हीं अंधेरे कोनों में उतरेंगे जहां सच्चाई को ब्लर कर दिया गया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा अजीब होने वाला है। हमारी लिस्ट की पहली जगह, नाम सुनते ही दिमाग में लास वेगास नहीं, एलियंस आते हैं। एरिया 51। गूगल मैप्स पर जाओ, सर्च करो और तुम्हें क्या मिलेगा? एक धुंधला सा, बेजान सा रेगिस्तान का टुकड़ा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फोटो लेते वक्त कैमरा हिला दिया हो। लेकिन ये कोई गलती नहीं है, ये एक दीवार है, एक डिजिटल दीवार। कहते हैं यहाँ वक्त ठहर जाता है। जो लोग इसके पास से गुजरे हैं उनकी घड़ियां या तो बंद हो जाती हैं या अचानक कई साल आगे या पीछे चलने लगती हैं। यहाँ से गुजरते हुए पायलट्स के रेडियो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इस दुनिया की नहीं लगती। किंवदंतियां कहती हैं कि एरिया 51 के नीचे एक ऐसी तकनीक छुपाई गई है जो समय को नियंत्रित कर सकती है। एक ऐसी मशीन जो वक्त को मोड़ सकती है, रोक सकती है या शायद मिटा भी सकती है। यहाँ के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग एक अजीब सायरन की आवाज सुनने का दावा करते हैं। एक ऐसी आवाज जो कानों में नहीं, सीधा दिमाग में चुभती है। और सबसे अजीब बात, कुछ पूर्व कर्मचारी और साजिश सिद्धांतकार मानते हैं कि ये सायरन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति के रोवर्स ने भी रिकॉर्ड किया है। एक ही आवाज, एक ही पैटर्न जो लाखों किलोमीटर दूर दो अलग ग्रहों पर सुनाई दे रही है। गूगल ने इस जगह को ब्लर क्यों किया? क्या वे हमें उन UFO से बचा रहे हैं जिनके क्रैश यहाँ रखे हैं, या फिर वे उस समय बदलने वाली तकनीक के असर से हमें दूर रखना चाहते हैं? सोचो, अगर गलती से भी वो तकनीक लीक हो गई तो क्या होगा? हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक उलझे हुए पजल की तरह बन जाएगा। ये ब्लर सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि इस जगह के राज इतने गहरे हैं कि उन्हें खोदने की कोशिश करोगे तो शायद तुम खुद समय में कहीं खो जाओगे। साल 2011 जापान, एक भयानक सुनामी आई और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर गई। एक हादसा जिसे दुनिया जानती है। गूगल मैप्स पर जब तुम इस जगह को देखोगे तो तुम्हें मिलेगा एक काला धब्बा, एक ब्लैक पैच, जैसे किसी ने डिजिटल स्याही गिरा दी हो। सरकार कहती है कि ये रेडिएशन की वजह से है, सैटेलाइट के सेंसर्स यहाँ काम नहीं करते। पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कुछ स्वतंत्र रिसर्चर्स और सैटेलाइट एक्सपर्ट्स ने इस ब्लैक पैच के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की और जो उन्हें मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। इस काले धब्बे के अंदर डेटा अजीब पैटर्न बनाता है। ये रैंडम नॉइज नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल कोड लगता है, एक जटिल भाषा जो बार बार रिपीट होती है, जैसे कोई या कुछ नीचे से सिग्नल भेज रहा हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जब भी कोई सैटेलाइट इस एरिया के ऊपर से गुजरता है वो एक अजीब वार्निंग वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है। ये कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं है, ये एक डिजिटल शोर है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बाकी सारे सिस्टम्स को करप्ट करने की कोशिश करती है। जैसे जमीन के नीचे एक डिजिटल अंधेरा है जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर मेल्टडाउन ने सिर्फ जमीन को ही बर्बाद नहीं किया, उसने एक दरवाजा खोल दिया है, एक ऐसी डायमेंशन का दरवाजा जहां से कोई ऐसी चीज झांक रही है जो हमारी दुनिया की नहीं है। वो काला धब्बा रेडिएशन को नहीं, उस चीज को छुपा रहा है। वो वार्निंग वाइब्रेशन उस चीज की दिल की धड़कन है। गूगल ने इस जगह को हमारी सुरक्षा के लिए ब्लॉक नहीं किया बल्कि उस चीज को हमसे छुपाने के लिए किया है, क्योंकि अगर वो डिजिटल अंधेरा बाहर आ गया तो वो सबसे पहले इंटरनेट को, हमारी डिजिटल दुनिया को निगल जाएगा।
अब चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाकों में से एक, साइबेरिया। यहाँ बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे गूगल मैप्स पर देखकर अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये एक विशाल जमी हुई झील है, लेकिन इसकी तस्वीर कभी नहीं बदलती। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, गूगल मैप्स पर इसकी इमेज हमेशा एक ही रहती है, एक फ्रॉस्ट फिल्टर्ड धुंधली सी तस्वीर, जैसे वक्त यहाँ बर्फ में जम गया हो। इस जगह के आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं है, सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ और खामोशी। स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी कहानी है। वे इस जगह को सिबर्स आई यानी साइबेरिया की आंख कहते हैं। उनका मानना है कि इस झील के नीचे बर्फ नहीं बल्कि एक जिंदा ग्लेशियर है, एक ऐसा प्राणी जो हजारों सालों से सो रहा है, और यह जो जमी हुई झील हम देखते हैं वो उसकी आंख की पुतली है। वे कहते हैं कि यह ग्लेशियर सांस लेता है और इसकी हर सांस के साथ आसपास का मौसम बदलता है। यह जो तस्वीर गूगल मैप्स पर जमी हुई है, यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। यह उस फ्रोजन आई का असर है जो टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ फ्रीज कर देता है। सबसे डरावनी बात इस कहानी का अंजाम है। किंवदंती कहती है कि अगर यह आंख कभी पूरी तरह से जाग गई तो उसकी एक झलक पूरी दुनिया को फ्रीज कर देगी। एक नया आइस एज शुरू हो जाएगा। इसलिए इस तस्वीर को नहीं बदला जाता। शायद यह एक अनजान समझौता है टेक्नोलॉजी और प्रकृति के बीच, कि इस सोती हुई आंख को डिस्टर्ब न किया जाए। गूगल का यह न बदलने वाला इमेज एक तरह से एक पहरा है, एक डिजिटल पहरेदार जो इस बात का ध्यान रखता है कि दुनिया इस सोते हुए खतरे से अनजान रहे, क्योंकि अगर यह आंख खुल गई तो हम सब सिर्फ एक जमी हुई तस्वीर बनकर रह जाएंगे। अलास्का के घने जंगलों में एक ऐसी जगह है जहां जमीन से ज्यादा आसमान में राज छुपे हुए हैं। हार्पी, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑन रोरल रिसर्च प्रोग्राम। सरकारी तौर पर यह वातावरण को स्टडी करने की एक सुविधा है, लेकिन गूगल मैप्स पर इसके ऊपर का आसमान हमेशा अजीब दिखता है। पायलट्स जो इसके ऊपर से उड़ने की कोशिश करते हैं वो बताते हैं कि उनके सामने अचानक बादल गायब हो जाते हैं। एक साफ रास्ता दिखता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें घुसते हैं उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो एक अदृश्य दीवार से टकरा गए हैं। ये कोई मामूली रिसर्च फैसिलिटी नहीं है। साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि हार्पी के एंटेना सिर्फ रेडियो वेव्स नहीं भेजते, बल्कि वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं जो रियलिटी को मोड़ सकती है। ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे डायमेंशन से आती है, एक ऐसी जगह है जिसे द माइंड मिरर कहा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग पर असर करती है, मौसम को कंट्रोल करती है और शायद स्पेस टाइम में भी छेड़छाड़ कर सकती है। वो जो गायब होने वाला पथ आसमान में दिखता है वो असल में एक पोर्टल है, एक दरवाजा जो उस दूसरे डायमेंशन में खुलता है। गूगल मैप्स पर इस जगह को ब्लर नहीं किया गया है, लेकिन इसके ऊपर का आसमान हमेशा ग्लिच करता है। इमेजेस अजीब तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, रंग बदल जाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि हार्पी से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल है कि वो सैटेलाइट के कैमरा को भी करप्ट कर देती है। वो हमें यह दिखाना नहीं चाहते कि आसमान में क्या हो रहा है। वो उस अदृश्य दीवार, उस पोर्टल को छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर वो दरवाजा गलती से भी पूरा खुल गया तो पता नहीं माइंड मिरर से क्या निकलकर हमारी दुनिया में आ जाए। समुद्र के बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के पास एक द्वीप हुआ करता था, सैंडी आइलैंड। कई सालों तक यह दुनिया के हर नक्शे पर था, गूगल मैप्स पर भी। एक छोटा सा काले रंग का द्वीप। लेकिन 2012 में जब ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों की एक टीम इसकी खोज में निकली तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मीलों तक फैला हुआ नीला समुद्र। वो द्वीप जो सालों से नक्शे पर था वहां था ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। इसके बाद गूगल ने चुपचाप इस जगह को अपने मैप से हटा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिलीट होने से पहले जो लोग इस द्वीप को गूगल मैप्स पर एक्सप्लोर करते थे उन्हें एक अजीब अनुभव होता था। जैसे ही वे स्ट्रीट व्यू मोड में जाते थे उन्हें पानी के अंदर से आती आवाजें सुनाई देती थीं, चीखें, सरगोशियां, अजीब संगीत। ऐसा लगता था जैसे उस काले द्वीप के नीचे एक पूरा शहर बसा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें एक अदृश्य डोम, एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर महसूस हुआ जो उन्हें द्वीप के और पास जाने से रोक रहा था। तो आखिर ये सैंडी आइलैंड था क्या? एक साजिश ये कहती है कि ये कोई द्वीप था ही नहीं बल्कि एक जाल था, ऐसी जगह जो अपनी आवाजों से जहाजों और लोगों को अपनी ओर खींचती थी और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती थी। ये कोई ऐसी तकनीक या प्राणी था जो खुद को एक द्वीप की तरह दिखाता था, और जब दुनिया इसके राज के बहुत करीब पहुंच गई तो गूगल ने सबूत मिटाने के लिए इसे डिलीट कर दिया। वे हमें उस जाल से बचा रहे थे। आज भी अगर तुम उस कूनर्डिनेट पर जाओगे तो तुम्हें सिर्फ समुद्र मिलेगा, लेकिन शायद अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो आवाजें अब भी वहां हैं,
अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं। तो ये थी गूगल मैप्स की कुछ ऐसी जगह जिन्हें हमसे छुपाया गया है। एरिया 51 का वक्त को रोक देने वाला राज, फुकुशिमा का डिजिटल अंधेरा, साइबेरिया की जमी हुई आंख, हार्पी का आसमानी दरवाजा और सैंडी आइलैंड का समुद्री ट्रैप। कहानियां सुनने में अजीब लगती हैं, फिल्मों जैसी लगती हैं। शायद तुम में से बहुत लोग हंस रहे होंगे। शायद आप अब भी सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ कहानी थी? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लो। मैं तो बस तुम्हारे सामने वो रख रहा हूं जो छुपाया जा रहा है। लेकिन एक बात है, कहानियां झूठी हो सकती हैं, पर वो ब्लर, वो पिक्सेलेशन, वो काला धब्बा, वो असली है। पर गूगल मैप्स आपके फोन में अभी भी है। खुद देखिए, वो जगह ब्लर क्यों है? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दुनिया की सबसे विवादित और रहस्यमयी जगहों को ही गूगल ने धुंधला कर रखा है। टेक्नोलॉजी जिसका दावा है कि वो हर कोना दिखा सकती है, वो इन जगहों पर आकर अंधी क्यों हो जाती है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है, और वो वजह शायद उतनी मासूम नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो अगली बार जब तुम रास्ता भटकोगे और गूगल मैप्स खोलोगे, तो सिर्फ अपनी मंजिल मत ढूंढना, कभी इन अनजान ब्लर की हुई जगहों पर भी झूम करके देखना। और जब आप देख रहे हो, तब एक सवाल जरूर पूछिए अपने आप से, जिसे ब्लर किया गया है, उसे देखने की हिम्मत सच में है क्या? शायद कुछ राज ही रहें तो बेहतर है। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहो।